हरे कृष्णा। शुद्ध भक्तों के मुख से ही कथा सुननी चाहिए, ऐसा विधान है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, जिससे हमें फायदा होता है। तो भक्तों का ये प्रश्न है कि शुद्ध भक्त हम कहाँ ढूंढेंगे, कैसे समझेंगे कि प्रवचन करता शुद्ध भक्त है कि शुद्ध भक्त नहीं है। यदि हम इस्कॉन के डिवोटीज को देख रहे हैं तो उनमें दो चीज़ें प्रमुख हैं। पहला, वो 16 माला का जप करते हुए होने चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का। और दूसरा, 4 नियमों का पालन, मांस भक्षण नहीं या प्याज लहसुन भी नहीं खाना, चाय कॉफ़ी या शराब नहीं पीना, उसके साथ जुआ नहीं खेलना और अवैध स्त्री या पुरुष संग नहीं करना। ये सिंपल रूल है। इसके बाद उनके जो भी गुरु हैं उस परंपरा को वो, अर्थात उनके गुरु के वचनों को वो ठीक से पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, गुरु के आदेशानुसार उनका जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके बाद सुबह से शाम तक उनका क्या रूटीन है, उठने से लेकर सोने तक, क्या वो सिर्फ कृष्ण भावनामृत कार्य करते हैं या कुछ और भी कार्य करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको देखना होगा। और जो वो वचन बोल रहे हैं प्रवचन के दौरान, वो शास्त्रों में जो बताया गया है, प्रभुपाद के बुक्स में जो बताया गया है, या बोनाफाइड शास्त्र जो भी हैं, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, भागवतम, उसके अनुसार है कि नहीं है। तो नए भक्तों को तो वो पता नहीं चलता है, क्योंकि वो तो अभी सुनने आए हैं, तो उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि शास्त्रों में क्या बताया गया है। पर बाद में थोड़ा थोड़ा आपको मालूम पड़ जाएगा। परंतु फिर भी ये सिंपल चीज़ें आप देख सकते हैं। पर सारे प्रवचनकर्ता शुद्ध भक्त नहीं होंगे, क्योंकि प्रवचन तो एकदम नए नए भक्त भी करते हैं। जब नए आते हैं, थोड़ा सा उनको जब ज्ञान हो जाता है शास्त्रों का, तो उनको प्रवचन देने के लिए जो भी लोकल अथॉरिटी है वो व्यासासन पर बैठाती है, या तो काउंसलिंग करते हैं वो। तो हमें जो एसोसिएशन करना है, उनका करना है कि नहीं। तो देखिए, जब आप एसोसिएशन करते हैं किसी भक्त का, तो आपको एक परिवर्तन नज़र आएगा। जैसे हम किसी भक्त के साथ बैठते हैं, आधा घंटा 1 घंटा फ़ोन के ऊपर बात करते हैं, कुछ भी, तो उसके बाद या उसी समय हमारे चेतना में क्या परिवर्तन आता है। क्या हमारी चेतना बहुत अच्छी हो जाती है, या हमारी चेतना और भी उद्विग्न हो जाती है, खराब हो जाती है, या हमारी चेतना भौतिक हो जाती है। यदि किसी भक्त का संग किए और उसका संग करने के बाद, संग यानी बातचीत या प्रवचन सुनना, चाहे वो टेलीफोनिक हो, चाहे वो सामने बैठ के, तो उसके बाद अगर हमारे चेतना में गिरावट आती है, अर्थात हमारी चेतना और खराब हो जाती है, हमें क्रोध आता है, हमें लोभ आता है, हमें मन करता है हम पैसा कमाने जाएं, बहुत भौतिक कार्य करें, ऐसा कुछ परिवर्तन अगर हमारे चेतना में होता है, इसका मतलब वो भक्त जिसके साथ हमने कांटेक्ट किया, उस भक्त में कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि हम जिसके साथ बैठ के सुनते हैं कथा या बातें करते हैं, उसके वाइब्रेशंस हमारे अंदर आते हैं। तो यदि उसके वाइब्रेशंस अच्छे नहीं हुए, तो हमारे अंदर भी वो वाइब्रेशन, खराब वाइब्रेशन आ जाएंगे। ये बहुत आवश्यक है इसको समझना। यदि किसी भक्त से बात करते हैं और बात करने के बाद आपको आपको बहुत मन करता है कि मैं भक्ति करूं, मैं मंदिर जाऊं, मैं दर्शन करूं, मैं बार बार सेवा करूं, सब कुछ, इसका मतलब जिसका संग किया, जिस भक्त के साथ आप बैठे उठे, जिसके साथ बातें किए, जिसका आप प्रवचन सुने, वो शुद्ध भक्त है। क्योंकि जिसकी बात हम सुनते हैं वो चेतना हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, उसके वाइब्रेशंस हमारे अंदर चले जाते हैं। तो ये आपको सूक्ष्म तौर पे चेक करना पड़ेगा कि जिस भक्त के साथ हम ज़्यादा उठते बैठते हैं, उस भक्त का असर हमारे ऊपर कैसा पड़ रहा है। अगर पॉजिटिव है तो कंटिन्यू करिए, अगर नेगेटिव है डिसकंटिन्यू करिए। सिंपल। यदि हमें ऊंचा भक्त बनना है, बड़ा भक्त बनना है, शुद्ध भक्त बनना है, तो ये प्रक्रिया चालू रहनी चाहिए।
जैसे जैसे आपको लगता है कि इस भक्त के साथ बैठने उठने से, बातें करने से हमारी चेतना बहुत अच्छी हो जाती है, हम बहुत खुश रहते हैं, हमारी भक्ति बढ़ जाती है, हम मंदिर जाते हैं, उसी भक्त का संग करिए। और जिसके साथ बात करने से हमारे भक्ति में गिरावट आती है, हमारी सोच में गिरावट आती है, हमारे कार्य में गिरावट आती है, उसका संग छोड़ दीजिए। सिंपल, ये कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। हरि बोल।